जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार डिलेट के प्रैक्टिस सेट 19। आपका पहला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 मार्च, बी 23 जनवरी, सी 22 फरवरी, डी 23 मार्च। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 22 मार्च। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? आपका ऑप्शन है ए 54%, बी 61%, सी 72%, डी 60%। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61% है, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा 61%। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा सी 25 वर्ष। आपका चौथा नंबर सवाल है, लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6। आपका पांचवा नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका छठा नंबर सवाल है, संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो संसद का भंग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका सातवां नंबर सवाल है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 20 सितंबर, बी 26 दिसंबर, सी 21 सितंबर, डी 5 जनवरी। तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 21 सितंबर। आपका आठवां नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट की औसत ऊंचाई 8848 मीटर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की औसत ऊंचाई है। आपका नौवां सवाल है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अररिया, बी औरंगाबाद, सी भोजपुर, डी पटना। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। आपका 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? आपका ऑप्शन है ए चावल, बी कपास, सी मक्का, डी सरसों। जो कि सरसों एक रबी फसल है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरसों रबी फसल है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा सरसों। आपका 11 प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा के क्षेत्र में, बी खेल के क्षेत्र में, सी विद्या के क्षेत्र में, डी साहित्य के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका 12 नंबर सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आपका 13 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बना था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। आपका 14 नंबर सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसाप था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अली गुरसाप। आपका 15 नंबर सवाल है, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा था?
तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा के युद्ध जीता था उसके बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका 16 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आपका 17 नंबर सवाल है, धातु की संख्या कितनी है? तो धातु की संख्या टोटल 20 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20, जो कि अधातु की संख्या है। आपका 18 नंबर सवाल है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1936। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 1936। आपका 19 नंबर सवाल है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका 20 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बिहार के गया जिले में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजन नदी किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, निरंजन नदी किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आपका 21 नंबर सवाल है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। आपका 22 नंबर सवाल है, वर्तमान समय में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार का राज्यपाल है वर्तमान में। आपका 23 नंबर सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का टोटल जनसंख्या 121 करोड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नंबर पर भारत है। आपका 24 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका 25 नंबर सवाल है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 101 अनुमंडल हैं और बिहार में टोटल 28 जिले हैं। बिहार में टोटल 28 जिले हैं और अनुमंडल की बात करें तो 101 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 101।